नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आखिर काफ़ी समय के बाद केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फिर से सर्किट चेंज हो गया है। तो कंपनी के ऊपर अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है और कंपनी ने पिछले रिकॉर्ड बेस पे काफ़ी टाइम से बैक टू बैक गिरावट चली थी। लेकिन आखिर फाइनली काफ़ी समय के बाद कंपनी ने आखिर अपर सर्किट लगा ही दिया है। तो आगे बात करेंगे कि आखिर सर्किट चेंज हुआ तो कोई न्यूज़ है कंपनी के ऊपर या नहीं है? क्योंकि बेसिकली जब-जब सर्किट चेंज हुआ ना कंपनी में तो न्यूज़ के दम पे हुआ। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। तो कहीं न कहीं अच्छी खबर आई होगी कंपनी के ऊपर, तभी सर्किट चेंज हुआ। हम आगे बात करेंगे और अभी रिसेंटली कंपनी में अच्छी खबर भी थी और अब देखो जब भी सर्किट में चेंज हुआ, वॉल्यूम में तेज़ी आई कि नहीं आई यहाँ पे? क्या कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने लगा कि नहीं लगा यहाँ पे? आगे डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के 4-5 अपडेट कंपनी के ऊपर चल रही है, सभी हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जिन-जिन लोगों ने केशोराम इंडस्ट्रीज़ में निवेश किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। देखो, सबसे पहले एक बात मैं बोल दूँ, आखिर केशोराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड फिर से ₹11 के आसपास या ₹11 के नियर में कंपनी फिर से पहुँच गई है। तो ये एक अच्छी खबर बन गई हमारे लिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, ख़ास करके अगर मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन करूँगा, अभी बैक टू बैक कंपनी ₹9.5 के आसपास चली गई थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि पिछला फ्राइडे यानी कि 16 जनवरी को भी कंपनी में प्रसंगित था और आज कल 19 गया, कल भी प्रसंगित था। आज की ओपनिंग बाकी है। आज क्या होता है ये तो मार्केट ओपनिंग के बाद पता लगेगा हमको। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल दूँ, हालाँकि स्थिति ये दिखाई दे रही है कि सर्किट तो कल अपर सर्किट लग गया कंपनी में और सर्किट भी लॉक हो गया 5% का। तो ये एक अच्छी खबर हमारे लिए बन गई है। ऑल ओवर बीते 5 डे में कंपनी में लगभग आप बोल सकते हो कि 12.5% का जंप देखने को मिला है। अगर मैं आपके सामने 1 मंथ का चार्ट दिखाऊँ, आप चाहो तो पिछले 1 महीने का चार्ट भी देख सकते हो, ताकि आपको आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। देखो, सन 9.50 पे गई थी ना कंपनी, उसके बाद अभी तक कंपनी का रिकवरी प्लान आप देख लो यहाँ पे। मतलब ऑल ओवर कंपनी ने आपको शानदार 22.5% की रिकवरी करवा दी है। बीते अगर मैं 1 मंथ का चार्ट आपको दिखाऊँगा ना, जिसमें 5% का जंप है और अभी बीच-बीच में कंपनी 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को कंपनी मार्केट में 14 को गई थी। लेकिन नए साल की शुरुआत में कंपनी ने लो सर्किट में एंटर ओपनिंग दी है। तो यही से लोग तो पैनिक हो गए थे कि यार केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड में गिरावट शुरू हो गई तो क्या अब कंपनी में लगातार गिरावट चलेगी या नहीं चलेगी? आखिर अब क्या होने वाला है? काफ़ी मेरे पास कमेंट इसके ऊपर आए थे। तो एक बात बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे, अभी आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया 1 महीने का, जिसमें पहले भी एक बार कंपनी 6 जनवरी 7 जनवरी को अपर सर्किट में गई थी। लेकिन दुःख की बात है ये कि वो सर्किट टिक नहीं पाया कंपनी में। उसके अगले दिन फिर से कंपनी में लगातार बैक टू बैक गिरावट देखने को मिली है। आज कंपनी आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है ₹10.95 पे, जो कि ₹11 के नियर में कंपनी पहुँच गई है। अभी आज की ओपनिंग बाकी है मार्केट में। आज ओपनिंग कैसे होती है 20 जनवरी को, जैसे ही 20 जनवरी को ओपनिंग होगी मार्केट में, मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो चलिए वॉल्यूम देखते हैं कंपनी में कि क्या बीते कल सर्किट जब लॉक हुआ कंपनी का, तो क्या वॉल्यूम में जंप आया या इसके ऊपर क्या रिव्यू है, वो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको कल का वॉल्यूम दिखाऊँगा, क्योंकि हमारा डाउट वहीं से क्लियर होगा कि कंपनी ने शुरुआत करवाई है ना, तो आखिर शुरुआत कैसे करवाई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मार्केट कैप देखो, 340 करोड़ का मार्केट कैप पहुँच गया है। फेस वैल्यू ₹10 का है, कंपनी के पास स्प्लिट का ऑप्शन पड़ा है। अब ये फ्राइडे का वॉल्यूम था, ये मंडे का वॉल्यूम है। अब एक बार सोचो आप यहाँ पे, कहाँ पे फ्राइडे का वॉल्यूम, कहाँ मंडे का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में गिरावट क्यों आई कंपनी में? इसके ऊपर चर्चा करें। खास करके ये बात ये है कि बीते फ्राइडे को वॉल्यूम में अप डाउन हुआ था।
जो सर्किट चेंज हुआ ना कंपनी का, वो अप डाउन। लेकिन कल कंपनी में एक समान, एक प्राइस पे ओपनिंग हुई, एक प्राइस पे क्लोजिंग हुई, मतलब सर्किट पूरे टाइम फ्रेम में लॉक था। तो आधा डाउट तो ऐसे क्लियर हो गया ना कि यार 19 जनवरी को ये कामकाज और 20 जनवरी को बाकी है अभी, जबकि 16 जनवरी को कंपनी में सेम प्राइस पे ओपनिंग हाई और अप डाउन हुआ था। कंपनी का चार्ट यहाँ पे, जबकि 19 को ओपनिंग हुई ना जिस प्राइस पे, उसी प्राइस की क्लोजिंग हुई है। ना गिरावट ना तेजी, एक ही लाइन, एक ही ट्रेड लाइन पे कंपनी ने क्लोजिंग दी है। एक बात तो क्लियर हो गई है, केशोराम इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड ठीक है। जो बीते रिकॉर्ड बेस पे कंपनी में जो रिकॉर्ड था ना, आज से ठीक 10-20 दिन पहले, 25 दिन पहले, उसी टाइम फ्रेम उसी रेंज में कंपनी बिजनेस कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अब मैं आपको कंपनी का सीधा वॉल्यूम दिखाऊंगा। वॉल्यूम दिखा दिया ना, एक अपडेट देखो आप यहाँ पे। अभी रिसेंटली कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट पब्लिश किया था। क्या इसकी बात सच है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कंपनी ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। अब क्या कंपनी में तेजी का उम्मीद है? क्योंकि देखो, बीता जो फ्राइडे गया ना कंपनी का, वो काफी एक अच्छा था यहाँ पे, क्योंकि 16 जनवरी को कंपनी अप्रूव अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर एंड दिसंबर 13/1/25 SPA फॉर 42% 80% सेप IDC फॉर्मेटेड। अब देखो, कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया और रिजल्ट के अगले दिन कंपनी में सर्किट लॉक हो गया, मतलब प्लस पॉइंट बन गया है। अब मानो ना मानो, कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया है। लेकिन हाँ, जिन जिन लोगों ने केशोराम इंडस्ट्री में निवेश किया है, उनके लिए कंपनी ने एक बार फिर से रास्ते खोल ही दिए हैं। आखिर फिर से सारे रास्ते खोल ही दिए हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट हमारे लिए बन चुकी है। मैं आपको सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप दिखा दिया, बिजनेस दिखा दिया। मैं एक बार कंपनी का आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तब जाके आपके डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ यार, ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि कंपनी का रिजल्ट ये है। और इसी रिजल्ट के बेस पे लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्किट चेंज हो गया, वो भी काफी टाइम के बाद। तो ये एक अच्छी खबर हमारे लिए बन गई है कि चलो यार, कंपनी में कम से कम सर्किट चेंज तो हो चुका है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बार सर्किट चेंज कर देगा ना, फिर कंपनी रुकने का नाम नहीं लेगी। तो वो बात भी कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर सच साबित हो रही है। आपको पता है, ये भी काफी टाइम के बाद हमको अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी में काफी टाइम के बाद ये बात भी सच साबित हो रही है। तो हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि सर्किट चेंज कब हो, सर्किट चेंज कब हो। और आखिर वो घड़ी आ ही गई है कि कंपनी ने आखिर अपना सर्किट फाइनल चेंज कर ही दिया है। तो ये अपने लिए काफी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब मैं आपको कंपनी का एक बार दिखाऊं रिजल्ट यहाँ पे, क्योंकि वहीं पे भी जाके अपने डाउट भी और क्लियर हो सकते हैं कि कंपनी का ये रिजल्ट है यहाँ पे। सबसे पहले आपके सामने कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, जिसमें से पिछले क्वार्टर Q2 में, सितंबर क्वार्टर में कितना था, 25.5-26 करोड़ का लॉस था, नेट लॉस यहाँ पे। जबकि दिसंबर क्वार्टर में 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्या बोलोगे? एक बार आप सोचो, क्या बोलोगे? जबकि एक टाइम कंपनी का 100 करोड़ का लॉस था, जबकि एक टाइम कंपनी में 5,765 करोड़ का प्रॉफिट था। सोचो आप यहाँ पे, ये आंकड़े कहाँ हैं? ये आज के आंकड़े कहाँ हैं? मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं। Q3 का रिजल्ट पब्लिश करके कंपनी ने साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। ये एक अपने लिए अच्छी बात है यहाँ पे। खैर, अब देखना ये है कि क्या केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फिर से इसी सर्किट में बदलाव होगा। तो देखो, उसको लेके मैं एक बात बोल दूं, आपको डाउट क्लियर कर दूं। अभी जो सर्किट चल रहा है ना, उसको चलने दो आप यहाँ पे। देखना यही है कि सर्किट ये चल रहा है अभी रिसेंटली यहाँ पे, ये कब तक चलता है। अगर इस सर्किट के बाद बदलाव होता है कंपनी में, तो उसके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन जो आज सर्किट चल रहा है ना, इसमें लोग फिर से खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, खरीदारी का प्लान कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो अच्छी बात है। अगर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हो आप यहाँ पे, तो फिर तो वही लेवल मिलेगा आपको। अभी बीते 10 दिन पहले लेवल छोड़ के आई थी कंपनी, 31 दिसंबर को जो लेवल छोड़ के आई थी ना कंपनी, 14 रुपए का, उसी लेवल पे कंपनी जाने की कोशिश कर रही है। कि कोशिश करेगी, क्या कर रही है, आप देखो यहाँ पे कर ही दिया है, समझ लो। क्योंकि कल का हाई 10.95 का था, आज ओपनिंग बाकी है। अगर ओपनिंग अच्छी होती है तो 10.5 11 रुपए का, 11.5 रुपए का हाई बन सकता है यहाँ पे। बात मानो ना मानो आप यहाँ पे,
ये एक अच्छी बात है अपने लिए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।